बच्चों, आज हम आपके बीच में अपने माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से कक्षा 10 हिंदी विषय से संबंधित तो उसका संस्कृत खंड है, उसके बारे में बता रहे हैं। ये दूसरा पाठ है अन्योक्ति विलासा। इसके पहले आपने वाराणसी पाठ पढ़ा था। वाराणसी पाठ जो बनारस की बारे में बताया जाता है, जहाँ पर उसमें कहा गया है कि जहाँ पर मरना मंगल होता है, जहाँ की भस्म से शंकर जी का श्रृंगार किया जाता है, जहाँ के महात्मा रेशम की लंगोटी धारण करते हैं, ऐसे इस काशी पर कौन नहीं मरना चाहे, कौन नहीं जीना चाहेगा, और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आपने उस पाठ को पढ़ा। आज हम आपको अन्योक्ति विलासा दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज, गोसाईगंज, लखनऊ। आपको मैं पाठ के बारे में बताता हूं। सबसे पहले अन्योक्ति। अन्योक्ति क्या है? अन्योक्ति आप दूसरे द्वारा कही गई बात। अन्य उक्ति, उक्ति माने कथन हुआ, और विलास शब्द है सौंदर्य से। तो जो दूसरे की बातों का जो रस है, जो सुंदरता है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर इस पाठ का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस पाठ के 6 श्लोक में से याद कर लेंगे अगर, तो 6 में से आप समझिए कि आपके 4 नंबर तो पक्के हो गए। पहला कि परीक्षा में 2 नंबर का तो आपको लिखने के लिए आता है, और उसके साथ आप अगर व्याख्या करने का आ गया, इसका अनुवाद करने का आ गया, तो और अच्छा हो जाएगा। इस हिसाब से भी ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, और हमेशा इस पाठ से, अन्योक्ति विलासा पाठ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और श्लोक तो लिखने, कुछ नहीं तो 2 नंबर तो आपको मिलने। और इसी के साथ जो श्लोक में कठिन शब्द होंगे, उन शब्दों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और आप श्लोक बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मन से याद करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक कभी कभी जीवन में ऐसे रास्ते दिखा देते हैं कि व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। कई बार ऐसा देखा गया। तो आइए बच्चों, पहला श्लोक देखते हैं। नितराम नीचो स्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मां कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासि। नितराम, अत्यधिक। तो कठिन शब्द में ध्यान दीजिएगा। अस्मि का अर्थ हुआ हूं, खेद दुख है, कदापि कभी भी, मां कृथा मत करो, यतः क्योंकि, परेशान दूसरों के गुण ग्रहीतासी, गुणों को ग्रहण करने वाला, रस्सी को ग्रहण करने वाला। अब आप इसमें 2 बातें समझिएगा। एक तो इसका अनुवाद है, अनुवाद और व्याख्या अलग अलग है। तो सबसे पहले किसी भी श्लोक के पाठ को शुरू करते हैं तो हम संदर्भ की बात करते हैं, और संदर्भ बहुत आवश्यक है। ये भी 2 नंबर का होगा व्याख्या के साथ में। आप कहेंगे कि कोई भी आप श्लोक लिखेंगे, आप कहेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड की अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से उद्धृत है। यहां मैंने उद्धृत शब्द का इस्तेमाल किया है। आप और सरलीकरण करना चाहें तो लिया गया कह सकते हैं। तो जो श्लोक है, इस श्लोक में मैंने पहले कहा था पाठ का नाम अन्योक्ति है, तो उसके माध्यम से वो कहना क्या चाहता है। वो कुआं है, कूप माने कुआं है। वो सोचता है कि मैं बहुत नीचा हूं। नीचा मतलब हुआ वो अपने आप को नीच समझता है, हीन समझता है।
वो सोचता है कि मैं नीचे हूं, मेरे कौन सुनेगा, मुझसे क्या मतलब है, मेरा कौन जानने वाला है, मेरे कौन ध्यान देगा। लेकिन वो दुखी होता है इसी बात से, और उससे दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों, कुएं का जल सरल है, तरल है, और जल की विशेषता वो सब में मिल जाता है, जिस पात्र में गया उससे मिल जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि जो कुआं है उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, मगर वो दुखी है नहीं। अब अगर हम दूसरी बात कहें, वो ये सोच रहा है कि हमें कष्ट है कि मैं बहुत नीचे हूं, बहुत गहरा हूं, मुझे कौन ध्यान देगा। नहीं नहीं नहीं, उसी के जल से न जाने कितने अतृप्त लोग तृप्त होते हैं, उसी के जल से जीवन चलता है। पुराने समय में कुएं से ही आदमी का जीवन यापन चलता था। तो इस श्लोक के माध्यम से आप जो कुआं है उसको यही दुख है कि मैं बहुत नीचा हूं, बहुत गहरा हूं, और वो दुखी है, और उस दुख का कारण है उसके। तो लोग ये कहा गया कि भाई आपका सरल हृदय है, आप तरल सरल वाले हो, आपसे लोग को तृप्ति मिलती है, आपके नाते जीवन यापन होता है, इसलिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। दूसरा पक्ष देखिए कि तो सज्जन के पक्ष में, सज्जन के पक्ष में ये बात कही जाती है कि सज्जन व्यक्ति अपने गुण के माध्यम से दूसरों का जीवन बदल देते हैं। जैसे आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी, एक महात्मा जी थे, वो डाकू आया और डाकू ने कहा हम पकड़ लेंगे, लेकिन उनकी सज्जनता देखिए आप, यहाँ सज्जनता समझ, जनता के माध्यम से उन्होंने पूरा उस डाकू के जीवन को बदल दिया। तो इस माध्यम से कि हम अपनी चीजों को कैसे बदल सकते हैं, वो सज्जनता का रास्ता है। इसलिए इसमें दुख नहीं करके सुख का एहसास होता है कि वो समाज को अपनी चीज देता है, अपना तन देता है, अपना मन देता है। आइए बच्चों हम अगला श्लोक देखें। श्लोक है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस अस्मिन् आधुन्या कुलव्रतम पालिष्यति कह। इस श्लोक को जरा गौर से समझिएगा, आपके जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला नीर, नीर माने जल हुआ, और जल की विशेषता मैंने अभी आपको बताया, कुएं के माध्यम से आपने सीखा था जल कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। और क्षीर माने दूध। फिर एक शब्द आया है विवेके। गजब की बात यहां है कि विवेक ही जीवन का सब कुछ है। तो नीर क्षीर विवेके, दूध और पानी को अलग करने की जो कला है वो किसके पास है? तो ये देखिएगा, तनुषे शब्द का अर्थ है बढ़ाते रहो, चेत का अर्थ हुआ यदि, विश्वस अस्मिन् अधुन्या, अब इस विश्व में दूसरा, कुलव्रतम माने धर्म को, पालयष्यति पालन करेगा। तो इस श्लोक में जो संदर्भ वो वही रहेगा जो पहले, चूंकि पाठ आपका एक ही है इसलिए संदर्भ नहीं बदलेगा। अब इसमें तो नीर क्षीर विवेक, पहले आप ये समझ लीजिए, नीर जल हुआ, क्षीर दूध हुआ, विवेक, विवेक क्या है? विवेक का मतलब हुआ व्यक्ति को सही गलत समझने की जो कला है। कहते हैं विवेकी पुरुष है, तो इसका मतलब वो सही और गलत जानता है तब विवेकी है। और विवेकी किसको कहा गया? यहाँ हंस को कहा गया। अब आइए थोड़ा अर्थ समझे इसको हम। हे हंस, यदि तुम इस नीर और क्षीर माने दूध और पानी को के विवेक को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कुल, धर्म और कर्तव्य का पालन करेगा? कहने का तात्पर्य है, यदि विवेकी लोग, समझदार लोग अपने कर्तव्य में आलस करेंगे तो अपने कुल धर्म का पालन और कर्तव्य का पालन कैसे संभव होगा?
तो इसमें जो बात कही जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है। हंस श्वेत होता है। सच्चे व्यक्ति का जीवन श्वेत है, साफ है, स्वच्छ है। हमें इसे सीखना चाहिए। और जो अच्छे लोग हैं, जो सही गलत बताने वाले लोग हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए विवेकी होना बहुत जरूरी है। अब आप समझिए, अगर समझदार व्यक्ति बात अपनी नहीं कहेंगे, सही बात समाज को नहीं बताएंगे, तो इसका मतलब वे अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। ये उस बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए, उस समझदार व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए वो हंस समझदार व्यक्ति कहा गया है। एक बार फिर समझिए कि हे हंस, यदि तुम नीर, क्षीर, दूध और पानी को अलग करने के विवेक में आलस्य करोगे, तो इस संसार में कौन है जो अपने कुल और धर्म कर्तव्य का पालन करेगा। आप समझ गए होंगे बच्चों, और ना समझे तो फिर एक बार आप देख लेना। मैं अगला श्लोक देता हूं। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विटपेशु यामन मलिदलमाला कोअपि रसाला समुल्यसते। जो कठिन शब्द है उसका आप लौटेंगे घर राम, स्वागत करने पहुंचेगा जगत अयोध्या धाम। आज अयोध्या एक बार फिर विरसान नीरस, जहां रस नहीं है। करील विपिटेशु, करील के वृक्षों पर। अलिमाला भौरे, रसाला आम। सम्मुल्यसते, सुशोभित होता है। आप श्लोक फिर से सुनिए। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करेल विपटेशु यामन मलि दलिमाला कोअपि रसाला समुल्यसति। कोयल से कहा गया है कि अभी समय खराब है आपका। तो इस श्लोक में जो विशेष बात कही गई है कि जब समय खराब हो तो बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है। जैसे कभी कभी आप घर में स्वतः चलते चलते गिर जा रहे हो, अकारण, ना किसी ने धक्का दिया, ना कुछ हुआ, आप चल रहे थे, जीना उतर रहे थे, रोज चलते हैं, लेकिन आज गिर पड़े, बहुत होशियार चल रहे थे। तो जब कहने का तात्पर्य है, जब समय खराब हो तब बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। तो इस श्लोक में जो समय हमारा गड़बड़ है उसमें धैर्य धारण की बात करनी चाहिए। धैर्य की बात हम तो रामचरितमानस से लें कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखिए चारे। धैर्य की परीक्षा होती है समय समय पर। आइए अब श्लोक के बारे में समझें हम कि जब तक किसी आम के वृक्ष में भौरे से युक्त होकर लहरें न लगे, जब तक आम में भौरे ना आ जाएं, वो उसमें चमक ना आए, उसमें रस ना आ जाए, तब तक कोयल तुम अपने इन खराब समय को किसी भी करील वृक्ष के ऊपर जाकर व्यतीत करो। समय का इंतजार करो। समय जब अच्छा आएगा तो सब कुछ अच्छा है, और जब तक अच्छे दिन नहीं आते तब तक बुरे समय में व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। कोकिल यापय दिवसान तावद विरसान करील विपटेशु यावन मलि दलिमाला कोअपि रसाला सम्मुल्यसति। हे कोयल, जब तक समय अच्छा नहीं आता, आम के वृक्ष पर भौरे अपने समूह नहीं आते, गुंजार नहीं करते, तब तक तुम करील के वृक्षों पर अपना समय व्यतीत करो। कहने का मतलब हुआ कि बुरे समय में व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब हम आगे श्लोक को बढ़ाते हुए जो क्रम है मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छा श्लोक है और महत्वपूर्ण भी है। रे रे चातक सावधान,
मनसा मित्र छलम श्वेताम अंबोधा बहवो बसंती गगने सर्वे अपि नेता दशाः केचिद् वृष्टिर्आर्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्वेताम अंबोधा बहवो वसंति गगने अपि नैता दशा केचित् वृष्टिर् आर्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं वो जरा ध्यान दीजिए। सावधान मनसा, सावधान मन से, सुरेताम सुनो, अंबोधा बादल, नैता दशा ऐसे नहीं है, केचिद कुछ, वृष्टि भी वर्षा से, आर्दयंती गीला कर देते हैं, वृथा व्यर्थ, पूर्तो का अर्थ हो सामने, ब्रूहि बोलो, दीनम वचा दीनता से युक्त वचन। चातक पक्षी की विशेषता आप जानते होंगे। कहा जाता है कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जल ग्रहण करता है और उसका संकल्प देखिए। जीवन में बच्चों कुछ प्राप्त करना है तो संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ता बनानी पड़ेगी। ये आप चातक पक्षी से अच्छा को समझ नहीं सकते, क्योंकि उसका दृढ़ गजब का है। तो बच्चों, नक्षत्र 27 होते हैं और 27 में स्वाति नक्षत्र होता है। आज अगर स्वाति नक्षत्र है तो आज के 26 दिन बाद फिर नक्षत्र आएगा, लेकिन उस 26 दिन तक उसका संकल्प देखिए, 26 दिन तक वो जल ग्रहण नहीं करता। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जब तक हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक हमें अपना लक्ष्य दिखाई पड़ना चाहिए। अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती थी, बच्चों उसी प्रकार संकल्प, उसी प्रकार दृढ़ता, उसी प्रकार हमें मजबूत होना पड़ेगा। तो कहा गया कि हे चातक पक्षी, सावधान होकर थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनो। आसमान में बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं है। कुछ वर्षा कर देते हैं, पृथ्वी को गीला कर देते हैं, कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। आपने देखा होगा, बादल आए, भारा लगा पानी बरस जाएगा, खूब घुमड़ कर आए, कुछ नहीं हुआ। हे मित्र, सावधान होकर मेरी बात थोड़ी देर के लिए सुनो। आसमान में बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं। कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिसको देखो उसके सामने दीन वचन ना कहो। क्यों? क्योंकि हर किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति दानी नहीं होता। तो कहने मतलब है, बहुत सारे आप दूसरे पक्ष को देखिए, जो अन्योक्ति वाली बात आ रही बार बार, दूसरा पक्ष कहता है कि आप समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आएंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाएंगे, बताएंगे और कुछ थोड़ा सा दिखाएंगे बहुत सारा और देंगे आपको बहुत थोड़ा सा और फिर चले जाएंगे। ऐसे लोग, और फिर वही लोग से कुछ बात कहेंगे आप ना, तो आपकी हंसी उड़ाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कौन सा हमारी हंसी उड़ाने वाला है, हमें समाज में स्थान नहीं देने वाला है। हमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए हमें सबके सामने अरे भैया मान जाओ, अरे भैया हम बहुत परेशान हैं, नहीं कहना चाहिए, कतई नहीं कहना चाहिए। जो व्यक्ति समझिए, जिससे कह सकते हैं, जो कर सकता है, उसी से अपनी बात कहिए। क्योंकि कहा गया है ना, हर कोई दानी नहीं होता। तो इसने इतना अच्छी बात बताई गई है चातक के माध्यम से, क्योंकि हमारा जीवन अभी बच्चों बहुत छोटा है। अभी हम जिस तरफ चाहें उस तरफ जा सकते हैं।
कहा गया है, जो इच्छा करिहूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आप सोच तो लो कि हम ये करेंगे, निश्चित कर लोगे। जब जब हमें सामने प्रकृति उदाहरण दे रही है, वृक्ष कब ने फल भके, नदी न संचय नीर, बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते जाते रहते हैं, आपने पढ़ा होगा कक्षाओं में, है ना। तो ये जो पक्षी, जो आपको एक एक बातें बताई जाती हैं, वो आपके जीवन को बदलने के लिए कहा जाता है, समझाया जाता है कि आप थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो इस अनुक्ति, इस श्लोक के माध्यम से, जैसे मैंने पहले कहा था कि जीवन आपका पूरी तरह बदल जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इसका अर्थ। हे मित्र, सावधान होकर थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनो। आसमान में बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं है। कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, कुछ अनावश्यक गरजते रहते हैं। इसलिए तुम जिस जिसको देखो उसके सामने दीनहीन बात मत कहो, क्योंकि हर कोई व्यक्ति दानी नहीं होता। अब हम चलते हैं आगे अगले श्लोक में। बहुत सुंदर श्लोक है, गजब की अन्योक्ति है। नावै ताडनाथ तापनाथ वहिन्य मध्ये, नावै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि, सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, यतो माम गुंजया तोलयन्ते। इसको याद भी कर लीजिए, बड़ा अच्छा श्लोक लगता है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। नावै ताडनाथ तापनाथ वहिन्य मध्ये, नावै विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि, सुवर्णस्य मुख्य दुखम तदेकम, यतो माम गुंजया तोलयन्ते। इस श्लोक का जो अर्थ है, उस शब्द का जो कठिन शब्द है वो देखिए। ताडनाथ माने पीटने से, तापनाथ गर्म करने से, वहिन्य मध्य आग के बीच में रखने से, विक्रियात बेचने से, क्लिश्यमानः दुखी होना, मां मुझको, गुंजया गुंजा फल, रत्ती से, तोलयन्ति तोलते हैं। तो बड़ा अच्छा श्लोक है। इसमें सोने की बात आ रही है। सोना, आप जैसे गोल्ड, आप गोल्ड समझिए, सोना को सोना नहीं है, गोल्ड। तो सोना की विशेषता क्या है बच्चों? सोना सोना नहीं होता। सोना बनने के लिए उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत। कैसे? सोना कैसे बना, कभी गौर किया आपने? सोने को पहले पीटा गया, हथौड़ी से बराबर पीटा गया, फिर गरम किया गया। कहां? आग के बीच में रख के गरम किया गया, तब सोना सोना होता है। उस पर भी जब आदमी दुकान पे जाता है तो देखता है ये वाला, ये ऐसे ऐसे खुरच के देखता है ठीक है कि नहीं। कितनी बार जांच परख के बाद सोना सोना होता है। उस सोने का दुख तो देखिए आप, बहुत दुख उसको है। वो कह रहा है ना तो मुझे पीटे जाने से दुख है, ना मुझे आग में तपाए जाने से दुख है, ना मुझे बेचे जाने से दुख है। तो मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि मैं आज तक पीटता रहा हूं, मुझे न जाने गरमाया गया, क्या क्या नहीं किया गया, और मेरी तुलना मुझको तौलते हैं और रत्ती भर गुगुची से। यही सबसे बड़ा कारण है। बहुत कष्ट है सोने को। क्यों? क्योंकि जीवन भर उसने तपस्या की है, जीवन भर साधना की उसने, और उस साधना में वो आगे बढ़ा है। तो कहा गया गुणवान व्यक्ति को अपने बात को रखने का समय मिलना चाहिए। स्वाभिमान व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता, झेल नहीं पाता, उससे बहुत मानसिक पीड़ा होती है। तो सोने से हमें सीख मिलती है कि जीवन में जब कोई व्यक्ति इस तरह से अपने जीवन को तपस्या साधना करता है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उस व्यक्ति की तुलना, उस व्यक्ति का सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए यह श्लोक आपको समझाया गया, बताया गया। बच्चों अब आगे देखते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हंस्यति पंकजाले, इत्थम विचिंतित कोशगते दुर्विफे, हा हंत हंत नरणीम गज उज्जहार। रात्रि जो कठिन शब्द हैं वो आपके सामने हैं।
रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, भास्वान सूर्य है, उदयशति उदय होगा, पंकजाली कमलों का समूह, इत्थम इस प्रकार कोश गते कमल पुट में बैठे हुए, कोश कमल का होता है, दुरित माने भौरा, हंत माने दुख है, नलीम कमल लिखो, उज्जार उखाड़ दिया। तो एक कमल में भौरा बैठा हुआ है, अब वो रस लेते लेते शाम को भूल गया हमें बाहर भी निकलना है, और वो सोचता है कि रात बीत जाएगी, सुंदर सुबह होगी, भगवान भास्कर को उदय होगा, कमल खिलेगा और हम चले जाएंगे। लेकिन दुख क्या है, उतने में हाथी आता है, कमललाल को खींच लेता है और वो समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि हम आप जीवन में बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाता, नियति जैसा चाहती है वैसा कराती है। इसलिए हमें बहुत सावधान होकर अपना जीवन करना चाहिए, यापन करना चाहिए। इस पाठ में हम अगर इसका व्याकरण पक्ष देखें तो यहाँ पर सबसे पहले अन्युक्त शब्द है, तो उसमें अलंकार की बात हुई है। अन्युक्त अलंकार क्या है? जहां पर किसी उक्त के माध्यम से हम अपनी बात कहें वो अन्युक्ति होता है। फिर इसमें संधियां कुछ आई हैं, जैसे अत्यंत है, अतिधन अंत है, तदेकम है, तत्धन एकहम, व्यंजन संधि है, नहितादशा, ना धन नहितादशा, वृद्धि संधि है, कदापि कदा धन अपि दीर्घ संधि है। इस प्रकार संधियां आई हैं। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द जैसे बादल का है, कमल का है, पंकज का है, बादल में जलद वारिद है, कमल में पंकज सरोज है, हाथी में गज मतंग है। और अब आप गृह कार्य देखिए अपना। आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। नंबर 1 प्रश्न है, अत्यंत सरस हृदय कः अस्ति, कुलव्रतम कः पालयिष्यति, अंबोधा कुत्र वसंति, सुप्रभातम कदा भविष्यति।